बंगाल टाइगर्स का वार शाहीनों का शिकार। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। सिलहट में कौमी टीम की उम्मीदें, दावे और बैटिंग लाइन सब बिखर गई। दूसरे टेस्ट में कौमी टीम को 78 रन से शिकस्त। 437 रन के ताकुब में शाहीनों ने 358 रन पर हथियार डाल दिए। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए। शान मसूद और सलमान आगा 71 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 47, अजान ओवैस 21 और अब्दुल्ला फजल 6 रन बना सके। तेजुल इस्लाम की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को चकरा दिया। 6 शिकार। बांग्लादेश ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की। लिटन दास मैच और मुशफिकुल रहीम सीरीज के हीरो करार। बांग्लादेश के खिलाफ बहुत गलतियां की, कप्तान शान मसूद का एतराफ। शाहीन फिर शान से हार गए। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को बांग्लादेश से फिर व्हाइट वॉश। 2 साल कबल बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तानी सरजमीन पर भी व्हाइट वॉश किया। अब 2026 में शाहीनों को बांग्लादेशी सरजमीन पर फिर क्लीन स्वीप का दाग लगा दिया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को 16 में से 12 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई। फ्लॉप बैटिंग, बेजान बॉलिंग, दौरे बांग्लादेश शाहीनों के लिए डौना ख्वाब। बैटर्स रन बनाने और बॉलर्स विकेटें उड़ाने में बुरी तरह फेल। सऊद शकील भी फ्लॉप। 4 इनिंग्स, फकत 29 रन। कप्तान शान मसूद 4 में से 3 इनिंग्स में नाकाम। पूरी सीरीज में 103 ही रन बनाए। सलमान आगा ने 4 इनिंग्स में 174 रन बनाए। कौमी बॉलर्स की भी गैर मुतासिरकुन परफॉर्मेंस। हसन अली को पूरी सीरीज में सिर्फ 8 विकेटें मिली। शाहीन आफरीदी ने 5, नुमान अली और साजिद खान ने भी 4 विकेटें हासिल की। सदर ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी सेनेट ने जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। 47 के मुकाबले में 50 वोटों से करारदाद कामयाब हुई। वोटिंग के दौरान 3 रिपब्लिकन सेनेटर गैर हाजिर। करारदाद पहले कई बार अमेरिकी सेनेट में मुस्तरद हो चुकी। सेनेट के बाद अब अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अरकान की बड़ी तादाद चाहती है जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। ट्रंप का एक बार फिर ईरान जंग जल्द खत्म करने का इंदिया। कहा ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। तेहरान अब डील चाहता है। वाज़ेह किया ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ कार्रवाई सऊदी अरब, कतर और यूएई की दरख्वास्त पर रोकी। दोबारा निशाना बनाने का इम्कान मौजूद, ताहम फिलहाल यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का भी ईरान के साथ मामले में अहम पेशरफ्त का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा जरूरत पड़ी तो फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। दोबारा जाहरियत की तो मजीद हैरान कुन नताइज सामने आ सकते हैं। अमेरिका को सख्त पैगाम। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है अमेरिकी कांग्रेस ने जंग में अरबों डॉलर मालियत तैयारों के नुकसान का एतराफ कर लिया। ईरानी वजीर खारजा ने दावा किया कि जंग के दौरान मुसल्लह अफवाज ने पहली बार F-35 तैयारा मार गिराया। ईरान की मिनाब स्कूल से मुतालिक सेंटकॉम के दावे की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया स्कूल में मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम के दावे शर्मनाक और हकायक के बरक्स है। तालीमी इदारे को निशाना बनाना वाज़ेह जंगी जुर्म करार। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का ऑप्शन अब भी ज़ेरे गौर। हमले मौखर करने के बाद ट्रंप इंतजामिया का हंगामी इजलास। फौजी ऑपरेशंस और सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। अमेरिकी अखबार का दावा लिखा खलीजी ममालिक ने ईरानी हमलों के पेश नज़र ट्रंप से सिफारतकारी को मौका देने की दरख्वास्त की। एग्जॉस के मुताबिक फौजी ऑप्शंस पर मुशावरत जारी थी लेकिन फैसला नहीं हुआ था। यूरेनियम अफजूदगी मामला मुज़ाकरात में डेडलॉक की बड़ी वजह। सालिस तेहरान को मौकिफ नरम करने पर आमादा करने में मसरूफ। ईरान जंग को रोकना होगा, मज़ीद कशीदगी बढ़ाना दानिशमंदी नहीं। मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। जंग खत्म होने से तिजारती मामलात में रुकावटें कम होंगी। चीनी सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। रूसी सदर का कहना है चीन के साथ ताल्लुकात गैर मामूली हैं। आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। मिलकर अमन के लिए काम कर रहे हैं। चीन और रूस के दरमियान मुफाहमत की 20 याददाश्तों पर दस्तखत। व्लादिमीर पुतिन का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में यूएई और सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की मजम्मत।
हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार। पाकिस्तानी मंदूब डॉक्टर आसिम इफ्तिखार ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। फरीकैन से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। खित्ते में कशीदा सूरत हाल, यूएई और फ्रांस के दरमियान दिफाई मुआहिदा। अबू धाबी और पेरिस का फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। यूएई वजारत दिफा ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा, फ्रांस के साथ दिफाई ताउन मुआहिदा बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। ईरानी कंपनीज अमरीकी पाबंदियों की जद में। खबर एजेंसी के मुताबिक करेंसी एक्सचेंज कंपनी अमीन एक्सचेंज पर पाबंदियां आयद। नेटवर्क मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और हांगकांग तक फैला हुआ है। 19 ईरानी बहरी जहाज भी ब्लैक लिस्ट में शामिल। नए माली साल के बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। 5 साल की नई ऑटो पॉलिसी का मुसव्विदा शेयर। मालियाती इदारे का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने का मुतालिबा। हुकूमत की सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक ट्रक, बस, पिकअप, डबल कैबिन, ट्रैक्टर समेत दीगर गाड़ियों पर भी टैक्स लागू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। नए विफाकी बजट का शेड्यूल तब्दील। 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी 1 जून तक मौखर। अमन की ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं, ताकत थी। दुश्मन ने गलत अंदाजा लगाया। मौत के हक में इसे ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार हैं। दोबारा जाहिरियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला। शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। शुरका का अर्ज़ पाक पर जाने निशावर करने वालों को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। मवासलाती शोबे में जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर तफसीली बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, ज़राए आमदरफ्त के तमाम प्रोजेक्ट्स की अगले 2 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। कराची हैदराबाद सक्खर मोटरवे अहम तरीन मंसूबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। बाकू में मरियम नवाज की कामयाब सिफारतकारी। पंजाब के लिए नई इक्तसादी राहें खुल गईं। वज़ीर आला पंजाब की आज़रबाईजान के वज़ीर इक्तसादी उमूर माइकल जबारोव से अहम मुलाकात। इक्तसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकतदारी मजबूत बनाने का फैसला। इक्तसादी ताउन के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का ऐलान। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा चकनाचूर। भारत में मीडिया आजाद नहीं। नॉर्वे की सहाफी ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मोदी हुकूमत में सहाफियों और मुखालिफ आवाजों को कुचल दिया जाता है। किसी को सवाल पूछने तक का हक नहीं। नॉर्वे के बड़े अखबार में मोदी से मुताल्लिक कार्टून छाया। मोदी को मक्कार करार दे दिया। मोदी के खोखले दावे पर खड़ी भारतीय मईशत की हकीकत आशिकार। रॉयटर्स ने भारतीय रुपए को 2026 की एशिया की बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी करार दे दिया। कहा, साल के आखिर तक भारतीय रुपया 98 रुपए फी डॉलर तक गिर सकता है। नाकाम इक्तसादी पॉलिसियों का खुमियाजा भारतीय अवाम होशरुबा महंगाई और तवानाई बहरान की शक्ल में भुगत रहे हैं। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी CTD की भी मफरून निकली। गिरफ्तारी का फैसला। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा के भाई नासिर और 2 कारिंदे भी नामजद। कोकेन क्वीन से राबते में रहने वाले 2 CTD एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमा की लाहौर मुंतकली के लिए भी कानूनी कार्रवाई का आगाज। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम ने तलबी के लिए महकमा दाखिला पंजाब से इजाजत मांग ली। कराची में भत्ता खोर फिर बेलगाम। 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 4 वाकयात। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सदर में दुकानदारों को पर्चियां मौसूल। धमकी आमेज पर्चियों और ऑडियो पैगामात समाने हासिल कर लिए। मैसेज का जवाब दो, मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही हैं, भत्ता खोर की धमकी।
न्यू कराची के दुकानदारों ने पुलिस को दरखास्त दे दी। मोटरसाइकिल सवार खवातीन और मर्द की पर्ची देने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। लाहौर में 22 साल की लड़की के कत्ल का मुअम्मा हल। बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने वाला शौहर ही कातिल निकला। एतराफे जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू नाचाकी पर शौहर ने मुंह पर तकिया रखकर बीवी को कत्ल किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 43 डिग्री से जाने का इम्कान। सिंध में भी पारा हाई। दादू में 45 और हैदराबाद में 43 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। सिब्बी, नौकंडी और तुर्बत समेत बलूचिस्तान भी गर्मी की लपेट में। शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। नेटली बेकर भी फुटबॉल की दिलदादा। वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इश्तराक से काउंटडाउन तकरीब। नाजिमुल उमूर ने किक लगाई। सियालकोट में तैयार फुटबॉल के मयार की तारीफ। आर्सेनल ने 22 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी अहम मैच में फतह हासिल करने में नाकाम रही। बॉर्नमाउथ और मैनचेस्टर सिटी का मैच बराबर होने पर टाइटल आर्सेनल के नाम। और 1930 में न्यूयॉर्क के सुपर हीरो की कहानी एक्शन थ्रिलर सीरीज स्पाइडर नोयर का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 27 मई से ऑनलाइन पेश की जाएगी।